जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान युग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की। फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें एवं 24वें, 36वें श्लोक तक, छठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय के 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार और सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। उपयुक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, इस अध्याय से पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन जिन पदों से हुआ है उनका परिचय इस प्रकार। जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ, युक्त चित्त वाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं। मेरे में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला, मेरे में अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरे में मन लगाए रखने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला मेरे परायण और मेरा भक्त है। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सब पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ता बताया। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया। मैं भगवान का ही हूं। इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उपदेश भगवत प्राप्ति होता है तथा प्रत्येक पारमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि अथवा व्यावहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्ता पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वो पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है और व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वो अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उपदेश में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उपदेश बने रहते तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उपदेश भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उपदेश हो जाने पर भगवान का जब स्मरण ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूं और जोड़ क्यों लगा रहा हूं इसका भी ध्यान नहीं रहता, केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूं तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः
उसमें उसी भाव की स्फुरना हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूं और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा था, उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूं और अमुक कार्य कर रहा हूं, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का भाव यह है कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्मों में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है, उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तु तो विस्मृति नहीं मानी जाती। त्वाम पद में उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको जिनके भगवान भक्तों के इच्छा अनुसार समय समय पर धारण किया करते हैं। और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पर्युपास्ते पद का अर्थ है अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति के अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की उपासना करती है। ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, तो कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं होता। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। तत्व को जानने वाला सांख्योगी निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, कर्मों को न करता हुआ, न करवाता हुआ निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। मन को परमात्मा में स्थित करके वेदों के ज्ञाता पुरुष जिस परम पद को अक्षर कहते हैं, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण और मुझ निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता हुआ ज्ञान योगी मुझ निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये सब शब्द भगवान ने भक्तों के लिए कहे गए हैं। यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंदन परम ब्रह्म का वाचक है। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। अपी पद से ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ है। साकार और निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है, उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के दूसरे श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार
स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों का और ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हो और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उपदेशों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम होती है। तात्पर्य कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। परिशिष्ट भाव है कि योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है। अतः असली योगवेत्ता कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न। योगवेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। पहला योगविद अर्थात योगी, दूसरा योगवित्त अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और तीसरा योगवित्तम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगवित्त और योगवित्त के विषय में संदेह नहीं है, परंतु योगवित्तम के विषय में संदेह है। योगवित्तम मतलब योगियों में श्रेष्ठ योगी। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।